क्या वाकई में इसकी आवश्यकता थी? ये बहुत ज़रूरी था? कई दशकों से ये मुद्दा पेंडिंग था, आज फाइनली इस पर आर्डर हो गए, या फिर इसमें कोई राजनीति है? देखिए, एक बात है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भले अंग्रेजों की नौकरी की हो, लेकिन इस गीत ने भारत जैसे देश में आज़ादी की नींव रखी है। ये आज नहीं, इतिहास गवाह है इस बात का। और क्रांतिकारियों के लिए जो इस गीत ने ऊर्जा दी है, उसका तमाम उदाहरण मौजूद हैं। और वंदे मातरम गीत थोड़ा गाने में कठिन है, संस्कृत और बांग्ला का मिश्रण भी है, लेकिन इस गीत से जो भावनाएं निकलती हैं वो ऊर्जा प्रदान करती रही हैं। 1875 आनंद मठ पत्रिका, बंकिम चंद्र चटर्जी, क्रांतिकारियों के लिए मुख्य उद्घोष बनने वाला यह गीत, संविधान सभा ने तो इसको अंगीकृत कर लिया था राष्ट्रीय गीत के रूप में। लागू होना कौन गा पाएगा, थोड़ा कठिन है गाने में, इतना आसान नहीं है, तो इसको बजा के ही गाना पड़ेगा। जहां तक बात है कि स्कूलों में कहा गया है कि वो बच्चों को गीत ये बजाया जाए जिससे कि वो इसको सुने और समझें। सिनेमा हॉल में पिक्चर के पहले ये गीत नहीं बजाया जाएगा, ना उठ खड़े होने की जरूरत होगी। वंदे मातरम हो या जनगण मन हो, देखिए राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कोई चीज हो, उसको हिंदू मुस्लिम की भावना से नहीं देखा जाना चाहिए। इस गीत में वो क्रांतिकारी भी शामिल हैं जो मुसलमान थे, और उन्होंने इस देश के लिए जो बलिदान दिया वो भी इससे बहुत ज्यादा उत्प्रेरित थे जी। इसका उद्घोष उनको ऊर्जा प्रदान करता था। बिरजा जी, इबादत जो है वो डर से नहीं कराई जा सकती, इसके लिए आपको सच्चे दिल से प्रेम होना चाहिए। मुसलमान अल्लाह की पूजा करता है, यह गाना उसके लिए भी है, कोई रोक नहीं है, लेकिन उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। अरशद मदनी ने आज ये बात कही है। उनका कहना है कि ये हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है, और इसका एक छंद है जो जिसमें यह कहता है कि मातृभूमि के एक देवता के रूप में मातृभूमि को दिखाया गया है। वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है, और इसलिए हम इसका पूरा, हमें वंदे मातरम पर एतराज नहीं है, उसके कुछ छंदों पर एतराज है। वैसे चाहे हिंदू गाए चाहे मुसलमान गाए, भारत का मस्तक ऊंचा करने वाला है। भारत की सुंदरता, हमारी पानी की शीतलता, वातावरण, इन सब चीजों का उल्लेख है इस गीत में। 150 साल जब पूरे हुए इस गीत के, तो बीजेपी सरकार ने यह ऐलान किया कि नवंबर 2025 से नवंबर 2026 तक हम एक समारोह मनाएंगे, 1 साल का, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का। ये उसी कड़ी में गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। और जहां तक बात है, चाहे मुगल रहे हो चाहे अंग्रेज रहे हो, जिसकी जब जब सरकारें आई, उन्होंने कोई मूर्ति हंता पर कहलाया, किसी ने घास बेच के कर वसूलवाया, किसी ने धार्मिक टैक्स वसूले। कम से कम लोकतांत्रिक सिस्टम में सरकारें टैक्स वसूलने अमानवीय कार्य के लिए नहीं, कुछ राष्ट्रीय प्रयोजन से जुड़े अगर किसी चीज का आह्वान करती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। ये जरूर है कि अगर लोगों को लगता है, सरकारी सेवा में लोग हैं, कि वहाँ वंदे मातरम गाया जाएगा, उनको खड़ा होना पड़ेगा, तो जब सरकार की सेवा में गए हो तो उसको मानना पड़ेगा। नहीं, जैसा कि वीरेंद्र जी, एक मसला ये है कि ऐसा लगता है कि जितनी बेचैनी और जितना रिएक्शन मुसलमानों में होना चाहिए था, उतना दिखा नहीं शायद बीजेपी को। देखिए, कई दिनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि अब बीजेपी की केंद्र में करीब 11-12 साल की सरकार हो गई। मुसलमान भी जितना जानता है, जितना वो विरोध करेगा उतना हिंदू एकजुट हो जाएगा, तो वो सोचता है कि इससे अच्छा चुपचाप ही रहो।
इनको कर लेने दो मनमानी, मतलब फिर बर्दाश्त देखा करना सीख जाएगा। गया है। तो वो कई बार देखिए कुछ फैसले सरकारें दिया नहीं लेती हैं, उसका टेम्परेचर नापती हैं, अगर तापमान नहीं बढ़ता है तो वो फैसले अपने आप ठंडे हो जाते हैं, बस्ते में चले जाते हैं। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करेंगे। देखिए एक चीज जरूर है कि हमारे देश में अपनी भावना, अपनी वाणी, अपने साहित्य के लिए हरदम मर मिटने वाले लोग रहे हैं, और ये खुशनसीबी है हमारी कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल रहे हैं। भगत सिंह से लेके राम प्रसाद बिस्मिल से लेके अशफाक उल्लाह खान से लेके तमाम सारे नाम आते हैं। तो सुनिएगा कि खुशनसीबी है ये हमारी, तिरंगे के साए में पलते हैं, हर मजहब हर रंग के फूल इस धरती पे मिलते हैं, और थकन से चूर बदन हो, हौसलों ने भी जब दम तोड़े, अंधेरी रात से होकर भी फिर हिम्मत के दीप जलते हैं, और लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ और मरते दम तक डटे रहे, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। वाह, बड़ी ऊंची बात कही वीरेंद्र जी ने। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा राउंड शुरू करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता SN सिंह मेरे साथ मौजूद।